हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 का मैथ्स हम कर रहे हैं 2024 से लेके 2025 का, जो अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है या फिर कितने बच्चों की पड़ चुकी होगी, तो घर में बैठ के आराम से इंटीजर्स चैप्टर को सॉल्व करिए। मैं आपको एक एक करके सारे सम सॉल्व करवा दूँगी। घर बैठे आपका 1 चैप्टर इंटीजर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब तक आपके स्कूल ओपन होंगे। तो चलिए हम आज हमने इसके पहले क्या देखा, चैप्टर व्यू की कौन कौन सा चैप्टर और कितने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके क्लास 7 मैथ्स का। अब हम आगे बढ़ेंगे ओवरव्यू किसका, इंटीजर्स चैप्टर का, कि इंटीजर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल हम इंटीजर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं चैप्टर 1 के। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ का हमें पहले इंट्रो जानना होता है कि आखिर उसमें है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। सेकेंड हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि एडिशन का प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स में क्या होता है। उसके बाद सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स में कैसे होता है, ये करेंगे। फिर है आपका फोर्थ नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। फिर है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, सेम चीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में कैसे किया जाता है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न कैसे करते हैं इंटीजर्स में। फिर है सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो हम ये सब अचानक से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि अब हमें करना है क्या। तो हम थोड़ा सा क्लू देखेंगे कि आखिर हमें इंटीजर्स चैप्टर में ऐसा करना क्या होता है, कि हम कैसे करेंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ का बेसिक पता ना हो तो हम उसे प्रैक्टिकली वैसे भी नहीं कर पाते। बेसिक हमें अच्छे से पता हो ना, बेसिक रूल है क्या, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चैप्टर को जानना पड़ेगा कि इसमें है क्या। होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव सब, माइनस प्लस को अच्छे से देखेंगे, फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में इंटीजर्स का वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर बहुत ही प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पे कह रहा है। जैसे यानी बोला कुछ टाइप्स देखिए नंबर्स के, वेरियस टाइप्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर उसे कहा जाता है जो काउंटिंग नंबर्स आर कोल्ड नेचुरल नंबर। जो हमारा काउंटिंग नंबर हो, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी हम हम जो पढ़ते हैं 1 से लेके जो हमारी काउंटिंग चलती रहती है, उसे हम काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर। दस 1 2 3 4 सो ऑन एटसेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर। नेक्स्ट नंबर आपका वही है जो 1 2 आप काउंटिंग करते हो। फिर है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है वो आपका होल नंबर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, सारे नेचुरल नंबर हैं उसके साथ 0 भी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका होल नंबर होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, लेकिन होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, वो 1 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल, जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है वो आपका होल नंबर है। आगे और पढ़ते हैं। अब देखिए इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन अगर देना हो तो कैसे देंगे। अगर आपने से किसी ने पूछा इंटीजर्स आखिर होता है कि, उसके बारे में 2 लाइन बोलो, तो कैसे। ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर और 0 और नेगेटिव काउंटिंग क्या होता है, इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर जो कि आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, और जितने भी होल नंबर हैं 0 से स्टार्ट करके वो आपके 0 के साथ नेगेटिव यानी कि माइनस वाला जो संख्या है वो भी अगर आ गया तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है इसमें। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर तो आपका ऑल वैसे ही पॉजिटिव हो गया, 0 के साथ आपको नेगेटिव नंबर्स बोल दिया, तो नेगेटिव नंबर, होल नेचुरल नंबर एंड 0 से लेके जितने भी संख्याएं हैं और नेगेटिव्स हैं वो आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। अब देखिए इंटीजर्स के यहाँ पे 2 पार्ट दिखा रखा है आपका, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। तो
ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, हमने ये बात अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो देखिए नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है, माइनस वाला जो नंबर होता है, माइनस वाले नंबर को ही तो जैसे -1, -2, -3, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब ये होल नंबर क्या है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4 जो हम लिख रहे हैं ये हमारा होल नंबर। नीचे देखिए, ये देखिए होल नंबर के दो पार्ट्स कर दिया, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो 0 यानी 0 हो गया, और नेगेटिव नंबर्स यानी -1, -2, -3, ये आपके हो गए नेगेटिव नंबर्स। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स के पार्ट्स। आई होप सो समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स में क्या क्या कनेक्ट होता है, कैसे कैसे हम इंटीजर्स को लेके चलेंगे। ये हो गया आपका। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सेकेंड हमारा यही था, पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमारा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दूसरा हमें करना है कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा हमें करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और लास्ट हमारा करना है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें ये चार चीज़ सॉल्व कर, देखिए जिस तरह से आप एक एक करके सॉल्व करेंगे, जैसे ये सब आप सॉल्व करके चैप्टर में जाएंगे आपको इतना आसान वो चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ से सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ना कि सीधे चैप्टर में घुस गए। चैप्टर में घुसने के बाद क्या होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप उसका बेसिक रूल नहीं समझोगे तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम आज ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके 4 पार्ट सॉल्व करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दैट्स वाइज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, एडिशन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का पहला जो था वो हम करने जाते हैं कि उसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज ऑन इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स मिलके हम उसको बनाएंगे तो वो हमेशा इंटीजर्स ही होगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा या फिर माइनस नेगेटिव इंटीजर्स आएगा, लेकिन इंटीजर्स ही आएगा। 2 इंटीजर्स को आप अगर मिला रहे हो तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 लिया और 2 + 3 लिया, हमने 2 संख्याएं मान लीजिए ले लिया 2 + 3, तो अगर हम इसका प्लस करते हैं तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो देखा जाए हमारे यहाँ पे पॉजिटिव था, सारे संख्या पॉजिटिव था, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आया। जैसे ये हमारा ऑलवेज जो होता है, पहला जो संख्या होता है हमेशा प्लस में ही रहता है, पॉजिटिव में रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का निशान तो प्लस 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 हो गया, और प्लस प्लस करके जब हमने इसका प्लस किया 2 + 3 का, तो हमारा 5 आ गया। अब मान लीजिए हमने एक नेगेटिव इंटीजर्स लिया, दूसरी संख्या देखिए, मान लीजिए -5 और +3 ले ली, हमने ये संख्या ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे भी ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव संख्या है। -5 हमारा जो है वो नेगेटिव है और 3 हमारा जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव को प्लस करना है। तो यहाँ पे जो माइनस है, अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाता है, माइनस प्लस जो है वो हमारा माइनस हो जाता है। तो माइनस प्लस अगर माइनस हो गया तो हमारा क्या करना है, 5 में से 3 को घटा देना है। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। हालांकि यहाँ पे जो पहला संख्या बड़ा संख्या है उसके आगे माइनस का निशान है, तो अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो यहाँ पे भी हमारा माइनस लगेगा, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 में आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको और जानना पड़ेगा, साइन। जैसे कि आप देख लीजिए इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस भी आपका माइनस होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंटीजर्स के सम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपका, इसे क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सेकेंड था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स का, क्या था हमारा, कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था। तो देखिए कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हमें क्या जानना है, कम्यूनिएट करना किसी के साथ। देखिए अगर क्या दिया, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स देन a + b = b + a। अब यहाँ पे क्या क्या, अगर मान लीजिए a और b
आपका 2 इंटीजर्स है जब a प्लस बी और बराबर में b प्लस ए हो, यानी दोनों साइड इधर भी बराबर और उधर भी यहाँ पे इक्वल बता रहा है। तो मान लीजिए अब वैल्यू लेके देखा जाएगा सवाल को, वैल्यू के साथ अगर हम इसे करेंगे तभी हमारा ये सम बनेगा। इस टाइप के सम्स भी आपके इंटीजर्स चैप्टर में आएंगे। तो मान लीजिए कि a की वैल्यू जो है, हमने a का वैल्यू -15 और v का वैल्यू मान लीजिए 5 दे रखा है। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या दिया है आपका 15 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे -15 प्लस b की वैल्यू 5 दी गई है, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू b प्लस ए। b की वैल्यू 5 प्लस a की वैल्यू -15, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर 15 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है 10 आता है। और यहाँ पे देखिए बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पे -10 आ गया। इज इक्वल टू इधर आते हैं तो यहाँ भी आपका प्लस माइनस दिया है। तो हमेशा देखिए ये गलती हो गई कि हमेशा जो एक जैसा प्लस माइनस रहता है तो हमें उसे दूसरे ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए, ना कि सामने। कभी भी हम ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते। जब हम देख रहे हैं 2 साइन हो रहा है तो हम एक साइन को क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, जो कि भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले साइन बताया था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस 15 हो जाएगा। तो 15 - 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा। यहाँ भी देखिए क्या है, 15 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए -10 इज इक्वल टू -10, यानी कि दोनों साइड हमारा जो है वो बराबर है। LHS कह सकते हैं, इज इक्वल टू RHS कह सकते हैं इसको। इस तरह से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स का देखिए तीसरा वाला क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स है। तो देखिए इसमें क्या दिया, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स। यहाँ पे क्या कर दिया, ए बी था इसके पहले, ए बी इक्वल टू बी ए था, बी प्लस ए था। अभी हमारा क्या है, ए बी सी 3 इंटीजर्स हो गए हैं। देन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और प्लस सी बाहर, इज इक्वल टू ए प्लस, इधर अब क्या है, ए बाहर है और बी प्लस सी जो है आपका अंदर है। अब देखिए इसी के साथ आपका फॉर्मूला जो है ना वो फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस और बी प्लस का होल क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया कि ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 6 है। ये हमारा यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखिए जिस तरह से हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ना, आगे चैप्टर में हमारे इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, इजीली होगा। तो ए का वैल्यू हमारा था 15, लिख लेंगे, प्लस वी की वैल्यू थी 2, क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट क्लोज है, प्लस सी का वैल्यू था 6 तो हमने 6 लिख दिया। यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू का निशान देंगे। ए का वैल्यू हमारा 15 था तो 15 लिखेंगे, मैंने 15 था, प्लस ए का वैल्यू 15 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर, बी का वैल्यू 2 था और सी का वैल्यू हमारा 6 था। ये क्लोज है ब्रैकेट तो हम इसको क्लोज करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 15 प्लस, अगर हम 15 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। 17 प्लस 6 दिया है हमने इसको। पहले क्या, हमें ब्रैकेट तोड़ना होता है। कैसे ब्रैकेट तोड़ना, इसका देखिए एक आपने आगे पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम इसी रूल से तोड़ते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास को यानी ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ओ का मतलब ऑफ को तोड़ेंगे, डी का मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ऐसे करके सबसे पहले रूल बाय रूल तोड़ा जाएगा। तो जब आपको किसी भी सवाल में ब्रैकेट मिले तो पहले ब्रैकेट को तोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट तोड़ा तो हमारा 17 आया, प्लस बाहर का जो था 6,
इक्वल टू का निशान देंगे, यहाँ पे 15 करेंगे। यहाँ भी हमें पहले ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए हमसे पहले 15 उतार दिया हमने, 15 उतार दिया, प्लस प्लस आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। आप उस साइन को याद करिए जो मैंने साइन करा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही होता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा, 2 + 6 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 + 6 को ऐड करिए और इसको ऐड करिए, बराबर आ रहा है। देखिए 17, 6 हम जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 प्लस करेंगे तो यहाँ भी 23। तो यहाँ भी आपका LHS और RHS जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा सम जो है वो इक्वल है। ठीक है, आगे करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स का 3 पार्ट हमने किया, जो हमने 3 सॉल्व कर लिया। लास्ट चौथा नंबर है, देखिए एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी। 4th नंबर है हमारा एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी। इसमें देखिए क्या है, फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a + 0 यानी कि a में अगर हमने 0 को प्लस किया, 0 में हमने a को प्लस किया तो आना वही नंबर है। यानी जो हमारा इंटीजर है अगर उसमें हम 0 को प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर इंटीजर्स जो हमारा दिया गया है नंबर वही आ गया है। कहने किसी भी संख्या में अगर 0 का ऐड किया जाता है तो आंसर वही आता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए 0 इज़ कॉल्ड द एक्सटेंस ऑफ एडिटिव फॉर इंटीजर्स। एग्जिस्टेंस यानी कि 0 का ही यहाँ पे क्या है, मेन रूल है। यानी कहने का मतलब 0 से हम किसी भी संख्या का ऐड सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा आना वही संख्या है। अब यहाँ पे a सिर्फ दे रखा है तो a का वैल्यू आप 5 मान लीजिए, a का हमने वैल्यू 5 मान लिया। तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या था उसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a, यही था ना। तो देखिए हम सेम चीज़ करेंगे, a का वैल्यू 5 था हमने मान लिया है, तो 5 + 0 इज इक्वल टू 5, सॉरी 0 तो 0 उतरेगा, +5। अब देखिए यहाँ से हमने किया इसको किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, सेम ही आना है। अगर हमने कोई संख्या मान लीजिए -2 ले लिया है हमने, मान लीजिए -2 में ले लिया भी है तो क्या आएगा, a + o है इक्वल टू o + a है, सॉरी a + 0 है, o बोल रही हूँ, a + 0 है, 0 + a है इज इक्वल टू a है। a का वैल्यू -2 + 0 इज इक्वल टू 0 + -2 इज इक्वल टू -2। कैसे, देखिए माइनस प्लस माइनस ही होगा, लेकिन हम अगर 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या हमारा 2 ही तो आएगा। तो इसीलिए ये हमारा ये सॉल्यूशन है। इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वो यहाँ पे स्टॉप होता है। किसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और ऑफ इंटीजर्स का। इसके बाद हम इस एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन के साथ आपको साथ मिलेंगे कि एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सो वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दे। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।